Pranam, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we continue the chapter 2. चैप्टर 2 हमारा जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. उसमें हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ALU. ओके, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है हमारा ALU. यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन. ओके, हम पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो कैलकुलेशन कर सकता है, कंपेरिजन कर सकता है. बट हाउ डज इट डू ऑल दैट, बट ये सारी चीज़ होती कैसे है, तो वेल ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर डन बाय द स्पेशल यूनिट ऑफ CPU. ये सारी चीज़ हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन दैट मीन्स कि हमारे जो मैथ्स के इक्वेशन है, मैथ्स के सम्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले जो ये हमारे कंपैरिजन वाला जो सम्स है, ये CPU के स्पेशल यूनिट है उसके थ्रू होता है. इट इज़ कोल्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट शॉर्ट फॉर्म में ALU से जानते हैं. ओके, ये स्पेशल यूनिट क्या है CPU का, तो ALU. ओके, द कंट्रोल यूनिट रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करता है और कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो मेमोरी में. ये लास्ट में हमने सीखा हुआ है. फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट सेंड द डेटा टू ALU. ओके, फिर मेमोरी में से ये कंट्रोल यूनिट कहाँ पे ये डेटा ALU को ट्रांसफ़र करता है विथ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशन. इसका जो इनपुट डेटा है उसको नेसेसरी जो ऑपरेशन उसके लिए जो उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देनी है वो इंस्ट्रक्शन के साथ वो वहाँ पे मैसेज सेंड करता है, मीन्स के डेटा सेंड करता है. अकॉर्डिंगली ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन एंड जनरेट रिजल्ट. और फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंग ALU परफॉर्म करता है, मीन्स के सॉल्व द प्रॉब्लम्स करता है एंड आउटपुट जनरेट करता है. द कंट्रोल यूनिट रिसीव द रिजल्ट फ्रॉम ALU एंड स्टोर इट इन मेमोरी. अब ये कंट्रोल यूनिट है, ये जो हमारे ALU ने परफॉर्मेंस करके रिजल्ट जनरेट किया है, तो वो वापस वहाँ से डेटा रिसीव करता है कंट्रोल यूनिट, और वो चीज़ मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो मेमोरी में स्टोर होता है टिल इट इज़ फाइनली सेंड टू आउटपुट. फिर उसके बाद फाइनली आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट डिस्प्ले होता है. ओके, ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन. ओके, तो ALU जो हमारा अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक जो मैंने पहले ही बोला, अरिथमेटिक दैट मीन्स के मैथ्स. ओके, तो ये जो ऑपरेशन है उसके मैथ्स है, तो वो किस तरह से करता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि 5 + 5 = 10. तो 10 क्या हुआ हमारा आउटपुट. ओके, 6 - 4 = 2, 80 × 2 = 160 एक्सेट्रा. ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन. ALU performs logic operation. It compares two numbers to find out whether one is less than or greater than the other. Okay, ALU क्या है, ALU परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशन. ALU ये दूसरा हमारा जो लॉजिक ऑपरेशन है वो भी टास्क वो सॉल्व करता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन. और ये लॉजिक ऑपरेशन दैट मीन्स के एक नंबर से दूसरा नंबर ग्रेटर देन है या लेस देन मीन्स कंपेरिजन करता है. ओके, फॉर एग्जांपल 20 = 40 मीन्स के ये ग्रेटर देन है, इज फॉल्स. ये जो आपको बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग ALU ऑल्सो स्टेट वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. और ALU ये दूसरे जो स्टेटमेंट्स है हमारे ट्रू और फॉल्स वाले वो भी वो काम करता है उसके ऊपर. ओके, यहाँ पे है 10 + 20 = 40. आंसर इज 40 है तो वो ट्रू होगा. ये 10 + 20 क्या होता है, हमारा आंसर आएगा 30. बट यहाँ पे क्या दिया हमें 40, तो स्टेटमेंट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हुआ, फॉल्स. तो दैट मीन्स आउटपुट इज अ फॉल्स. फिर 30 × 20 = 600. आंसर इज ट्रू. ओके, नाउ नंबर 3, मेमोरी. मेमोरी एज द नेम सजेस्ट ऑल स्टोर्स ऑल डेटा प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट. जिस तरह से मेमोरी मेमोरी जो उसका नेम है, जिस तरह से उसका नेम है उसी तरह वो वर्क करता है. दैट मीन्स के स्टोर्स ऑल द डेटा, जो भी सारे कंप्यूटर्स के डेटा है वो स्टोर करता है. प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ अपने अंदर स्टोर करता है. When you enter data into the computer, the control unit receive it and send it to memory. जब भी हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तब कंट्रोल यूनिट वो डेटा रिसीव करता है और मेमोरी को सेंड करता है. फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर डेटा टू ALU फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग इंफॉर्मेशन. फिर वहाँ से मेमोरी में से कंट्रोल यूनिट वो डेटा ट्रांसफ़र करता है किसको, तो ALU को. किसके लिए, तो प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब वर्क करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन जनरेट होता है. द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ALU इज रिसीव्ड बाय द कंट्रोल यूनिट एंड अगेन सेंड टू द मेमोरी फॉर
स्टोरेज। फिर वापस से जो हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ है वो ALU में से कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है एंड अगेन सेंड टू द मेमोरी फॉर द स्टोरेज। ओके, फिर वहाँ से वो कंट्रोल यूनिट वापस मेमोरी को सेंड करता है, किसके लिए, तो स्टोरेज करने के लिए। अल्टीमेटली द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट्स मेमोरी टू सेंड द स्टोरेज इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। ओके, फिर कंट्रोल यूनिट मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो मैसेज आपने सेंड किया है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आउटपुट डिवाइस के अंदर वहाँ पे स्टोर करनी है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज चैप्टर 3 के इनबिल्ट है, मतलब हमारे जो चैप्टर 3 है उसके अंदर ही चैप्टर 2 की एक्सरसाइज हो जाती है। ओके बाय, प्रणाम।